हो रही है, कहाँ पर हमारी दीदी को तो नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं सुनवाई हो रही है, कौन सी दीदी की? हमारी दीदी की तो सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई हो रही होती तो अब तक तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए था। राजनीतिक के खेल में तो आपने हम बेटियों को भी नहीं छोड़ा। एक और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, दूसरी ओर 10 कदम की दूरी पर ही आपकी बेटियां ही बैठी हैं। जब ये मेडल जीत कर लेकर आई थी तब तो आप ये कह रहे थे कि हमारी बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है, गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। आज वही बेटियां रोडों पे बैठी है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। 1 महीना हो गया हमारी दीदी को इतनी कड़ी धूप में बैठे बैठे, लेकिन हमारी दीदी की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ, उनको किया होगा ना, उनकी बेटियों को मजबूत किया होगा, हमें तो मजबूत नहीं किया। हम तो रोडों पे घूम रहे हैं, देख लो रोडों पे चल रहे हैं हम तो। हमारी पहलवान बहनें 1 महीने से वहाँ बैठी हुई हैं, उनका फ्यूचर नहीं है क्या वो आज ये दिन देखने के लिए मेडल लेकर आई थी कि हमें रोडों पे बैठना पड़ेगा? गोंडा का गुंडा आज ये इंडिया गेट पर पहलवान है, और ये जन जन का आज लोग ऐसे इसलिए जा रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उस गुंडे को गिरफ्तार करो। जिन बहनों के फेस पे स्माइल होनी चाहिए, वो आंखों में आंसू लेकर सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि प्लीज हमें इंसाफ दीजिए, न्याय दीजिए, पर ये सरकार है सुनाई नहीं कर रही है। टोली सबसे आगे है, उसके आगे पुरुषों की टोली है आरएफ की, ठीक इसके पीछे पहलवान धरना प्रदर्शन के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी सोती हुई सरकार से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी आंखों पे से पट्टी हट जाए तो प्लीज हमारी बहनों को न्याय दिलाइए, कुछ तो देखिए हमारी तरफ। हमें 1 महीने से जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, 1 महीना हो गया लगभग, हमें ये सरकार को जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए अगर, तो ये महिलाओं की टोली सबसे आगे है, उसके आगे पुरुषों की टोली है आरएफ की, ठीक इसके पीछे पहलवान धरना प्रदर्शन के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर फोर्स है। तो और अगर आप पीछे दिखाएं तो हाथों में तिरंगा, सबके हाथों में तिरंगा, मगर उसके बावजूद भी सिर्फ बयानबाजी चल रही है सरकार की तरफ से, और पीड़ित मांग कर रहे हैं कि न्याय मिल जाए, लेकिन सरकार की तरफ से और आरोपी की तरफ से सिर्फ बयानबाजी। कार्रवाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, एफआईआर कराने के लिए नहीं चलेगी। हाँ जी, तानाशाही कैसी तानाशाही नहीं चलेगी, मुस्लिम तानाशाही नहीं, तानाशाही कैसी तानाशाही हो रही है? तानाशाही है, सरकार तानाशाही कर रही है। यो गोंडा का गुंडा आज ये इंडिया गेट पर पहलवान है, और ये जन जन का आज लोग ऐसे इसलिए जा रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उस गुंडे को गिरफ्तार करो, नहीं तो इस देश में तहलका मचेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये बेटियां भी हैं, आप लोग भी आए हो, क्या कहना चाहोगे? जी हम ये कहना चाहेंगे हमारी दीदी को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर दीदी को न्याय दिलवाने के लिए, प्लीज हमारी दीदी को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। क्या कहोगे आप? या मैं भी अपनी सोती हुई सरकार से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी आंखों पे से पट्टी हट जाए तो प्लीज हमारी बहनों को न्याय दिलाइए, कुछ तो देखिए हमारी तरफ। हमें 1 महीने से जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, 1 महीना हो गया लगभग, हमें ये सरकार को सुनवाई नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप जल्द से जल्द हमारी पहलवान बहनों को न्याय दिलाएं। आखिर कब तक हम यहाँ रोडों पर बैठे रहेंगे? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं न्याय मिल रहा है, लेकिन उन लोग नौटंकी कर रहे हैं। 1 मिनट, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। जब रेप होता है किसी के साथ, जब उसका केस लगाया जाता है तो सबसे पहले गिरफ्तारी की जाती है ना? गिरफ्तारी हो गई ब्रजभूषण की, नहीं हुई है ना अभी, तो कहाँ से हमें इंसाफ मिल रहा है? मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए आगे की। लेकिन ब्रजभूषण ये कह रहा है कि हम निर्दोष हैं, झूठ में हमारे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो निर्दोष है तो सामने आने से क्यों घबरा रहे हैं वो? मेरा मानना ये, सामने से क्यों घबरा रहे हो? टेस्ट करा लीजिए, कार्रवाई कराइए ना ठीक से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हो अगर तुम सही हो तो? अच्छा, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं और जो उसकी मंत्रियां हैं, वो ये कह रही हैं कि मोदी जी ने महिलाओं को बहुत मजबूत किया है। हाँ, उनको किया होगा ना, उनकी बेटियों को मजबूत किया होगा, हमें तो मजबूत नहीं किया। हम तो रोडों पे घूम रहे हैं, देख लो रोडों पे चल रहे हैं हम तो। हमारी पहलवान बहनें 1 महीने से वहाँ बैठी हुई हैं, उनका फ्यूचर नहीं है क्या वो आज ये दिन देखने के लिए मेडल लेकर आई थी कि हमें रोडों पे बैठना पड़ेगा? जिन बहनों के फेस पे स्माइल होनी चाहिए, वो आंखों में आंसू लेकर सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि प्लीज हमें इंसाफ दीजिए, न्याय दीजिए, पर ये सरकार है सुनाई नहीं कर रही है।
सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि 9 सालों में बेटियां बहुत मजबूत हुई, बहुत सशक्त हुई हैं। हमें तो नहीं दिख रहा है, अगर आप इनको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे कोई किसी न किसी बेटे के संग अत्याचार हो ही रहा है, अन्याय हो ही रहा है। आप ये देख लीजिए, आज जो बहनें हैं इन्होंने तो देश का नाम रोशन किया है, इसलिए इनके अंदर इतनी हिम्मत आई जिन्होंने धरना प्रदर्शन जारी किया। आज भी भारत में ऐसी बेटियां हैं जो शिक्षित ही नहीं है और उनके साथ अन्याय हो रहा होगा तो वो बेटी तो ये देखकर खामोशी हो जाएगी कि जब इन जैसी बहनों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमारी कौन सुनेगा, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज चल रहा, सबकी सुनवाई हो रही है। राम कहाँ सुनवाई हो रही है? कहाँ पे हमारी दीदी को तो नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं सुनवाई हो रही है, कौन सी दीदी की? हमारी दीदी की तो सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई हो रही होती तो अब तक तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए था। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया हमारी दीदी को इतनी कड़ी धूप में बैठे, लेकिन हमारी दीदी की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब तो काफी जनसंख्या में लोग भी आए हुए और एक बात ये भी कहूंगी कि जब ये लोग अगर इन लोगों को न्याय नहीं दिलाना होता तो ये हमें एक जात का बोल के अपमानित करते हैं और ये बोलते हैं कि इन्हें विपक्षी पार्टियों ने इनको यहाँ बिठा रखा है। तो हमारा मानना ये है, अगर हमें विपक्षी पार्टियों ने यहाँ बिठा रखा है तो जांच करा लीजिए, जांच करवा लीजिए किसको किसने बिठाया। राजनीतिक आप कर रहे हो, हमें बोल रहे हो। राजनीतिक के खेल में तो आपने हम बेटियों को भी नहीं छोड़ा। एक और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, दूसरी और 10 कदम की दूरी पर ही आपकी बेटियां ही बैठी हैं। जब ये मेडल जीत कर लेकर आई थी तब तो आप ये कह रहे थे कि हमारी बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है, गर्भ से सीना चौड़ा कर दिया। आज वही बेटियां रोडों पे बैठी है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। देखिए होनी चाहिए ब्रजभूषण जी की। हाँ, उन्होंने यौन शोषण किया है हमारी बेटियों के साथ। वो तो कह रहे हैं हम पाक साफ हैं। नहीं, जब मेडल आता है ना, जब तो तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और आज जाति में बांट रहे हैं। ये बीजेपी सरकार आज जाति में बांट के रख रही है। केवल सिर्फ और सिर्फ इन्हें वोट का चक्कर है। हाँ, हमें न्याय मिलना चाहिए पहलवानों को। वो तो कह रहे हैं कि सबको न्याय मिलता है योगी मोदी जी की सरकार में। नहीं, सबको न्याय नहीं मिलता। अगर आम आदमी होता उसके ऊपर FIR हो तो उसे चंद सेकंडों में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये बाहुबली है और उनका मेंबर है तो वे उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे। वे गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अभी उसके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ, तय हो जाए तब गिरफ्तार करेंगे। नहीं, नार्को टेस्ट करा देना। इतनी देर क्यों कर रही है सरकार? हैं, जब दिल्ली में बैठी सरकार और पहलवान भी दिल्ली में है तो नार्को टेस्ट करा दे, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये नार्को टेस्ट में इतना लापरवाही क्यों हो रही है? लापरवाही जब सरकार का वो है ना, वो मेंबर, तो अपने मेंबर को तो बचाएंगे ना वे साफ करके। समझे ना कि हमारे पार्टी में सब अच्छे लोग हैं, पार्टी एकदम राष्ट्रवादियों की पार्टी है। जो विपक्ष में रहे वे तो गुंडे और जो बीजेपी का झंडा गले में घाल ले वे साफ सुथरे हो जा। झंडा का पूरा मामला है। हाँ, झंडे का पूरा मामला है। झंडे का जो कमल के फूल का झंडा गले में घाल ले वो साफ सुथरा और जो विपक्ष में वो मांगुंडा। अब के 2024 में कमल का फूल फपरेंदु हमारे को हुआ है। हाँ, और अब कह रहा हूँ मैं, जो हमारी बेटियों को अब तक इंसाफ नहीं मिला है ना, और ये इंसाफ हम दिलवा के जाएंगे। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजभूषण को, जब ये बताइए आप ये कह रहे हो नार्का टेस्ट करवाइए, तो ये नार्का टेस्ट जब इन्हें पता है ना इन पे दबाव पड़ा है, जब इन्होंने हाँ करी है, जब ये हमारी बेटी जो 1 महीना से चिल्ला रही है नार्का टेस्ट कराओ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 2 नाम लिए, बजरंग पूनिया का और उनका विनेश फोगाट का, तो ये बताइए बजरंग पूनिया का क्यों टेस्ट होगा, बताइए ना। और इनको जो 7 बेटी है, एक उनमें नाबालिग है, उनका टेस्ट होना चाहिए, उनका टेस्ट करवाओ, जो उन्होंने बयान दे चुके हैं। वो पहले पुलवामा में जवान मरवाए, फिर किसान मरवाए और अब खिलाड़ियों की बारी है। और 700 लोग हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो गए, बताइए। और ये जो खिलाड़ी है ना, ये किसान मजदूर के यहाँ फसल पैदा होती है, ये किसी मणिया बक्काल के यहाँ पैदा नहीं होती, ना नेताओं के यहाँ पैदा होती। ये जो फसल है ये किसान मजदूर के यहाँ पैदा होती है और किसान मजदूर मेहनत करके अपने राष्ट्र का झंडा गाड़ता है। सड़कों पर अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि गिरफ्तारी कर लो साहब, लेकिन साहब हैं सुनते नहीं। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।